सत श्रीकाल, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ रुपिंदर एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्किल विद रुपिंदर। आज हम बात करेंगे वुमेन्स के लिए हार्मोनल बैलेंस हम कैसे ठीक करें। कई बार क्या होता है ना, हमारी एज चाहे 20 साल हो 70 साल हो, हम लोग का हार्मोनल बैलेंस बहुत बिगड़ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। सबसे पहले तो हमें कैसे पता चलेगा आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है? अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा फटीग फील होता है, या आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, कभी ज़्यादा आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, कभी बिल्कुल बंद हो जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इन चीज़ों में चल रही है, या आपको ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं कि यू हैव हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आज के वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसको अगर आप खाते हैं तो आपके हार्मोन्स बिल्कुल बैलेंस रहेंगे। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वुमेन कि हमको अपनी डाइट में ये फूड इंक्लूड करना ही चाहिए ताकि हमारे हार्मोन्स ठीक से काम करें एंड वी विल हैव अ बैलेंस्ड लाइफ, क्योंकि हार्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इससे हमारा मूड बहुत चेंज होता है, मूड स्विंग होने की प्रॉब्लम, इरेगुलेटरी इन पीरियड हो गया, या मेनोपॉज के पास है, पेरीमेनोपॉज है, या आपको मेनोपॉज हो गया है, तब भी आपको हार्मोनल बैलेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इफ़ यू विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ देन आपके हार्मोन बैलेंस में रहेंगे, आपकी तबीयत आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। हम बात करेंगे 6 चीज़ों की। सबसे पहला है ना, हमें जो खट्टी चीज़ें होती है ना, सिट्रस फूड बोलें या बिटर फूड, ये ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि नींबू हो गया, संतरा, खट्टी चीज़ें, अनार ले लें हम, बेरीज़ ले लें, ये सारी चीज़ें हमारे हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नींबू जो है ना, इसको लीवर का फूड भी आप बोल सकते हैं। इट सपोर्ट लीवर हेल्थ। ये हमारे ईस्ट्रोजन के फॉर्मेशन को, उसको बैलेंस करने को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। पोमोग्रेनेट और बेरीज़ जो होती है ना, हमारी बॉडी में जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कम करता है, या आपको अगर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो जितनी भी खट्टी चीज़ हैं, साथ में आप जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। जिंजर इज़ रियली गुड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। हमारी बॉडी में ना 2 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों को बैलेंस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से डाइट लेंगे तो वी विल हैव मेंटेन्ड अवर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल। सेकेंड है सीड्स। आपने सुना होगा आजकल ट्रेंड में चल रहा है सीड साइकिलिंग। व्हाट इज सीड साइकिलिंग? हमारी बॉडी में ना जो ये मैंने आपको बताया ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, इसको बैलेंस करने के लिए ना अगर आप सीड साइकिलिंग करेंगे तो सबसे अच्छा रहता है। फ्लैक्स सीड इज़ अ बेस्ट थिंग टू मेंटेन योर ईस्ट्रोजन लेवल। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, इट मीन्स आपको ज़्यादा आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन को ब्रेक डाउन की ज़रूरत है, तो यू नीड टू ऐड फ्लैक्सीड इन योर डाइट। फ्लैक्सीड खाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, उसके लिए भी आपको ईस्ट्रोजन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ईस्ट्रोजन हार्मोन के लिए, उसके लिए भी आपको फ्लैक्सीड ही खाना है। दूसरा आता है पंपकिन सीड। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो वी नीड टू ये दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। उसके लिए आप फ्लैक्सीड एंड पंपकिन सीड खा सकते हैं। जब आपका साइकिल स्टार्ट होती है तो आप 14 डेज़ के लिए आप फ्लैक्सीड खाएं। आफ्टर 14 डेज आप प्रोजेस्टेरॉन खाएंगे। दिस इज कॉल्ड सीड साइकिलिंग। आप हर महीने इसको स्विच करेंगे, आप देखेंगे आपकी साइकिल बहुत ज़्यादा रेगुलेट हो गई है, अननेसरी का क्रैम होता है, या आपको पीरियड्स इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। अगर आप टीनेजर्स हैं, आप अभी से सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। थर्ड है रूट वेजिटेबल्स। जितनी भी रूट वेजिटेबल्स होती है, लाइक आलू हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, या जो भी रूट की से मतलब मिट्टी से निकलने वाली जितनी भी वेजिटेबल्स है, ये सारी जो है ना हमारी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन को बैलेंस करने में हेल्प करती है। आपने देखा होगा आजकल बहुत यंग लोगों को जो साइकिल्स मतलब नहीं हो रही हैं, या बोलते हैं स्किप होने लग गई हैं साइकिल। वो क्या होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन हाई हो जाता है ना, तब हमारी बॉडी साइकिल को मिस करने लग जाती है। तो अगर आप रूट वेजिटेबल अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपका स्ट्रेस हार्मोन जो होता है ना वो
ठीक रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जो है वो बैलेंस रहेगा, तो आपकी साइकिल्स एकदम नॉर्मल रहती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन योर साइकिल। फिफ्थ आ गया हमारा प्रोटीन, आपको डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है। प्रोटीन जो होता है ना, हमारे साइकिल्स के जो इम्पोर्टेंट, जो हार्मोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है, उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। यू नीड टू ऐड प्रोटीन, चाहे आप दाल खाइए, आप नॉनवेज खाते हैं, पनीर खाते हैं, जो भी चीज़ डेयरी लेते हैं, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, नट्स ले सकते हैं, बादाम अखरोट अपनी डाइट में डालिए। ये सारे प्रोटीन रिच जो फूड होता है वो आपके जो अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड है हार्मोन्स को बनने के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू नीड टू इंक्लूड नट्स ऑल्सो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, हमको ना क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, जो गोभी होती है, ब्रोकली होता है, इसको भी डाइट में ज़रूर डालना चाहिए। गोभी और पत्ता गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन करती है। हार्मोन साइकिल बैलेंस रहेगी तो आपका पीरियड सही रहेगा। मेनोपॉज है, पेरी मेनोपॉज है या आफ्टर मेनोपॉज है, ये सारी चीज़ें भी आपकी रेगुलेट होगी। हॉट फ्लैशेस से आप बचेंगे, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी, एकदम से गुस्सा आ जाता है, ये सारी चीज़ें भी आपके अगर हार्मोन बैलेंस रहेंगे उससे आप कंट्रोल कर पाएंगे। कई बार क्या होता है ना, हमारा जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो हमको इंसोम्निया की दिक्कत होती है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, एंग्जाइटी, हॉट फ्लैशेस होते हैं, या बहुत ज़्यादा आपको मूड स्विंग होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें ना आपको हार्मोन बैलेंस करके आप उसे ठीक कर सकते हैं, इफ़ यू विल टेक ऑल दीज थिंग्स जो मैंने आपको बताई है। हाँ, एक बहुत अच्छा फूड है जो हमारे हार्मोन को बैलेंस करता है, वो है एवोकाडो। जब आपका पीरियड साइकिल स्टार्ट होती है, उससे अगर आप 5 से 7 दिन रोज़ एवोकाडो अपनी डाइट में डालेंगे तो आपका हार्मोन्स बहुत अच्छे बैलेंस में रहते हैं। आपके ड्यूरिंग पीरियड्स आपको प्रॉब्लम नहीं होती। गर्ल्स को बहुत ज़्यादा कई बार दिक्कत होती है, उससे भी आप बचेंगे। एवोकाडो रियली असेंशियल है गर्ल्स की सी साइकिल को, या जो आपकी साइकिल चलती है उसको मेंटेन करने के लिए, आपके ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करने के लिए, ईस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई टू इंक्लूड दीज थिंग्स, जिससे कि आपका हार्मोन्स बैलेंस रहे। वुमेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स को बैलेंस करना, टू मेंटेन देयर स्ट्रेस, टू मेंटेन देयर स्लीप साइकिल, टू मेंटेन देयर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन की प्रॉब्लम, या आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये सारी चीज़ें आपकी डाइट से आप मेंटेन कर सकते हैं। ट्राई टू इंक्लूड दीज थिंग्स। सीड्स हो गया, नट्स हो गया, प्रोटीन का सोर्स अच्छा लीजिए, क्रूसीफेरस वेजिटेबल लीजिए, आप खट्टे फ्रूट्स खाइए, बेरीज खाइए, पोमोग्रेनेट खाइए, ये सारी चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सबको अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपका हार्मोन बिल्कुल बैलेंस में रहेंगे। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी विद यू एंड बी विद योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।